जो भाई गुरु गुरु जो भजन वेद लिए हैं समझ गए होंगे आप। भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु, पहले जप तब ध्यान, इसके बाद सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। दृष्टि जब स्थिर होने लग जाएगी तो देखने में आपको सुख लगने लग जाएगा, है ना। फिर घुटना का दर्द खत्म हो जाएगा, है ना। जो शरीर में दर्द कर रहा था ना, इधर उधर ऐंठ जुट जो कर रहे थे, फिर आपका विचार आ जाएगा कहाँ, दृष्टि में आनंद लगने लग जाएगा। हम और स्वामी व्यासानंद जी महाराज साथ साथ रहते थे, कुप्पा घाट में भी और हिमालय तरफ भी। तो मध्य प्रदेश में एक भूतहा घर में कोई नहीं रहता था, तो हम लोग उसी घर में जाकर के ध्यान करने लग गए। और दिन में बैठे 2 बजे और शाम में उठे 6 बजे, कितने हो गए, 4 घंटे। और पैर जब खोलने लगे ना तो जाम हो गया, 4 घंटे सीधा। आप तो बैठते थे, एक बार ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, और वहाँ जो बैठा है तो वहाँ तो धीरे 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 पैर को सीधा किया। 3 घंटे में आसन सिद्ध हो जाता है। तो जब तक आप बैठिएगा नहीं बढ़िया से, है ना, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछु नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन दृढ़ और आहार दृढ़, आहार दृढ़ का मतलब गला तक नहीं खा लेना और बिल्कुल भूखे रहना, वो भी बात नहीं है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। न ज्यादा खाना न कम खाना, न ज्यादा सोना न बिल्कुल जगना। आहार विहार युक्त होना चाहिए, नापा तोला होना चाहिए, है ना, वही बात है। और बैठिए डट करके, तब होगा। तो दृष्टि जब टिकने लग जाएगी, इधर जप और ध्यान में भी आगे बढ़ जाएंगे। और जप ध्यान में जब बढ़िया से होने लग जाएगा तो सिद्धि भी हो जाएगी। इसी को बचाना भी है ना। जप ध्यान में चमत्कार होने लग जाएगा, वाक सिद्धि। साधक नाम जपहि लय लाए हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां होने लग जाएगी। जो कह दिया वो होने लग जाएगा, लेकिन बोलना नहीं है। और दृष्टि जब टिकने लग जाएगी, और टिकते 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 और एक बार टिक गई, केवल दृष्टि स्थिर होने में भीतर का शब्द खुल जाएगा। अंधकार में दृष्टि अगर स्थिर होने लग जाएगी, देखिए दृष्टि और मन अलग अलग चीज है। जहाँ मन है वहाँ दृष्टि है, और जहाँ दृष्टि है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ दृष्टि है। दोनों में बड़ा तादात्म्य है। हम लोग कहते हैं ना दृष्टि योग। जहाँ मन है, अब सामने में देखना है, इतनी दूरी पर देखना है, गुरु आपको बताएंगे, और अपने आप सेटलमेंट होगा वहाँ पर। और जब देखते देखते एक बार दृष्टि टिक जाएगी ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। बहुत आनंद आएगा। सुख देखो रे भाई, और देखने में सुख लगने लग जाएगा तो फिर क्या कहना है। साधारणतः लोग कोई खैनी खाता है, और खैनी में क्या सुख लगता है तो उन्हीं से पूछिए आप। सिगरेट पीने में क्या सुख लगता है। एक सत्संगी गुरु महाराज के पास जाते थे ना, तो 3 घंटे 4 घंटे बैठते थे। पहले बाहर में खूब सिगरेट पी लेते थे कुल्ला करके, तब जाते थे गुरु महाराज के पास। अब सिगरेट में क्या आनंद आता था उसको, अब बीड़ी पीने में वही आनंद उसको आता है। खैनी खाने में, अभी 2 दिन पहले मैं सत्संग कर रहा था घोघा में, 2 दिन नहीं, मतलब यहाँ जो आए हैं वहीं से 1 दिन पहले, और सामने में बैठा हुआ है और खूब बढ़िया से सत्संग सुन रहा है,
और धीरे धीरे जेब में डाला हाथ। और वक्ता का तो हर जगह ध्यान रहता है, हम तो जब क्या निकालेगा ही अब ये, तो धीरे 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 निकाला हो। हम समझ गए। अब नज़र कभी मैं हटा लूँ, कभी उधर ही ले जाऊँ, और वो देख भी रहा है, और जब देखे तो मैं उधर देखने लग जाता था, और धीरे धीरे निकाला हो। इसके बाद दूसरी जेब से चूना निकाला, हमको देख रहा है, खैनी रटा रहा है, 80 चुटकी 9 देता हूँ, तब देखो खैनी कहाँ। और धीरे धीरे जब हमने जब ऐसे किया तो तुरंत डाला और मगन हो गया। हमने कहा लो, ये कितना आनंद आ रहा है इसको। सत्संग में बैठा है, उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर मिलता होगा सुख, क्या नशा, लेकिन खैनी खाने का नहीं, बीड़ी पीने का नहीं, ये सब त्याज्य पदार्थ है। मैंने उदाहरण आपको दिया कि खैनी खाने में क्या आनंद है, क्या सुख है, और फिर भी लोग छिप करके खा लेता है। मैं शुरू में जब घर से निकला था तो मैं नानी के यहाँ गया सत्संग करने, तो नानी के यहाँ मैं नहीं ठहरा क्योंकि वो लोग सत्संगी नहीं है, सत्संगी के यहाँ मैं ठहरा। अब तो मत पूछिए, भीड़ एकदम उमड़ करके आई भीड़, और रोड पर रखा था यहाँ से वहाँ तक देखने के लिए कि फलना का नाती आया है, कैसा बोलता है। और मैं तो आया था हिमालय तरफ से। जानते क्या हुआ, मेरे नाना जी भी सत्संग में आए। सुना ना कि मेरा नाती आया है, तो नाना जी भी आए, और आए तो सबसे पीछे बैठे, और थोड़ी देर बैठने के बाद उनको बीड़ी पीने की तलब हुई, और किसी के घर में माचिस देना, माचिस लिया, फिर बीड़ी पिया। मैं सब देख रहा हूँ, बरामदे में जाके पी लिया और फिर आकर के बैठ गया, और बड़ा खुश हो रहे थे, मेरा नाती प्रवचन कर रहा है। अब बोलिए, ये बीड़ी में क्या सुख मिलता है, सिगरेट में क्या मिलता है, खैनी खाने में कुछ तो होगा उसमें जरूर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सुख देखो रे भाई, और देखते देखते पहले तो अंधकार में सुख लगेगा, और ज्यों ज्यों दृष्टि सिमटेगी वैसे वैसे सुख लगेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मन वहाँ पर बड़ा खुराफात करेगा, वहाँ पर आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। जय 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 गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन बहुत तूफान करेगा उस समय। अभी तो साधारण तो कुछ नहीं है कि फकीरा फकीरी दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। दृष्टियोग से अगर नीचे गिरे, जल्दी साधक हिम्मत नहीं करते हैं, है ना। और चढ़े ऊपर, अपने मन को समेट लिए, दृष्टि को समेट लिए, तब तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस। खाला के घर नाई भक्ति है राम की, और दाल भात है नाही खाए के काम की। साहब का घर दूर सहजनो जानिए, अरे हारे पलटू गिरे तो चकनाचूर, वचन को मानिए। बहुत उच्च कोटि तक वो जो जगह है, बहुत उच्च कोटि की जगह है वो। जब दृष्टि सिमटेगी और शब्द भी खुलेगा, और आपकी दृष्टि टिकते टिकते अगर एक बार टिक गई तो सबसे पहले स्पार्किंग होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठंडा गरम गंगा जमुना स्पार्किंग होगी, बड़ा आनंद आएगा। समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े, तुलसी साहब ने कहा। वो काला पर्दा है, समशील लील काला है, अपील पेले छेदने योग्य नहीं है, और एक बार अगर छेद दिया तो प्रकाश दिखाई पड़ेगा। खेल खुली खुली लखी पड़े। संत पल्लू साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग,
बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जरत रहते दिन राती। सदगुरु मिला सो होय, ताही की नजर में आवे। जिन्होंने सदगुरु धारण किया है वह 12 महीने 6 ऋतु 12 मास, जरत रहते दिन राती। वहां तो पहले से ज्योति जल रही है ना, लेकिन हम ही नीचे उतर गए और वहां जब जाएंगे तो वह ज्योति में प्रकाश, शब्द भी सुनाई पड़ेगा, ज्योति दिखाई पड़ेगी, प्रकाश दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, सदगुरु मिला सो होय, ताही की नजर में आवे। जिनके जीवन में सदगुरु है और बिन सदगुरु को नाई, वा को दर्शावे। जिनके जीवन में सदगुरु नहीं, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। निकसे एक आवाज, चिराग की ज्योति ही माई। और प्रकाश जब होगा तो उसमें से सार शब्द निकलेगा अनहद नादों के बीच में। निकसे एक आवाज, चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो ज्ञान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, उन्हीं को सुनाई पड़ेगा और किसी को नहीं। तो पलटू जो कोई सुने ताकि पूरे भाग, और उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। ज्ञानी जो होंगे तो धीरे धीरे जाते जाते प्रकाश होगा और उस प्रकाश में लंबे समय तक आपको रहना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा है, पढ़िए महर्षि में पदावली। आपकी दृष्टि हिलेगी पहले। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कपनी सहजाएं छुटे, प्रोढ़ होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से। अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब, जोर बर जोर से, है ना। कमल सहसा दल, ज्योति करे झलमल। वह झलमल झलमल शास्त्र दल कमल में, और शास्त्र दल कमल के बाद त्रिकुटी है, और त्रिकुटी में सूर्य उग गए हो। वहाँ पर दोपहर का सूर्य होगा, और दोपहर का सूर्य आप देखेंगे। उसके बाद फिर दृश्य नहीं है, अलख पार, लखी लाग लगी जो हम लोग आरती में गाते हैं, अलख पार वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। तब देख देख करके नादानुसंधान की प्रक्रिया। देखिए, नादानुसंधान में 3 तरह से होता है। शरीर काम नहीं कर रहा है तो आशा लगा करके, कान बंद करके अब कर रहे हैं, ये निम्न कोटि का है। कभी न कभी वह शब्द पकड़ाएगा। और दूसरे तरह से दृष्टि जब स्थिर होने लग जाएगी तो वह शब्द सुनाई पड़ने लग जाता है, उसमें आप शब्द साधना कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार से नादानुसंधान, नाद जोड़ अनुसंधान। नाद मतलब शब्द, अनुसंधान का मतलब खोज, अर्थात सुरत शब्द योग नादानुसंधान। और तीसरे प्रकार का है वही त्रिकुटी में आप चले गए, दृष्टि योग के द्वारा दोपहर का सूर्योदय हुआ है, उसके बाद उधर दृश्य नहीं है, शब्द साधना कीजिएगा। शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, शतलोक, अनहद नादों के बीच सार शब्द का जो चयन है, यही नादानुसंधान है। और सार शब्द को जब आपने प्राप्त कर लिया, और यह सार शब्द भी जब परमात्मा में मिल जाएगा, तो बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। परमात्मा में मिल करके एक मेक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? योग, यानी परमात्मा से योग हो गया, मिल गए। तो योग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना योग एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। यही भोले बाबा ने कहा, तस्मात् ज्ञानं च योगं च, ज्ञान के बिना योग, योग के बिना ज्ञान एक दूसरे का पूरक है। इसलिए योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति अभो, योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। इसलिए
दोनों का अभ्यास मुमुक्षु को दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। जिनको आत्म साक्षात्कार करना है, परम कल्याण करना है, यही आपकी सेवा में थोड़ा सा कह दिया। श्री